सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर तहसील राजनगर की ग्राम पंचायत झमटुली में, जहां पर एक परिवार रहता है जो कि एक बच्ची है, लगभग उम्र 11 वर्ष है, जिसका राधा पटेल नाम है, जो अपने परिवार को चलाती है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से अपने परिवार को बच्ची चलाती है और किस तरह से इनका जो जीवन जीवन है वो किस तरह से चल रहा है। नमस्कार बेटा। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? राधा पटेल। बेटा ये आपके भाई हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है देवन पटेल। मम्मी का? केसर पटेल। पापा का क्या नाम है? रामसरू पटेल। कहाँ है बेटा पापा? पापा वो खत्म हो गए। क्या हो गया था? उनकी बीमारी टीबी की। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी कुछ नहीं करती हैं। क्यों नहीं कुछ करती? उनका थोड़ा दिमाग है और उनको थोड़ी दिखता नहीं है। दिखता भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। दिमाग से भी कमजोर है? हाँ। फिर बेटा खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? खर्चा थोड़ी यहाँ से ले आते हैं, थोड़ी वहाँ से, और फिर हम थोड़ी बना लेते हैं खाना, और थोड़ा चाचा भी दे देते हैं। मतलब आप कर लेते हो, बाकी गांव वाले दे देते हैं? हाँ। उनसे ही खर्चा चल जाता है। हाँ। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कितने में पढ़ते हो? 5 में। वो आपके भाई? 1 में। आप 5 में पढ़ते हो, भाई 1 में पढ़ता है। हाँ। बेटा पढ़ाई का खर्चा कैसा चलता है? पढ़ाई थोड़ी यहाँ से ले आते, थोड़ी वहाँ से। यहाँ वहां से लेकर हाँ। चल जाता है। बेटा खेती कितनी है आपकी? खेती 1 एकड़ होगी, 1 एकड़ से थोड़ा कम होगी। जानवर वगैरह कुछ, बकरी वगैरह, भैंस वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ। बेटा जैसे अभी योजना, सरकार की योजनाओं के तहत कुछ आपकी मम्मी को मदद मिलती हो सरकारी? नहीं मिलती। कुछ भी नहीं मदद मिलती? हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं बच्ची है राधा पटेल, जो अपने तीनों परिवार का अपना खर्चा चलाती है, बेचारी मांग के जैसे भी ले आती है। इनका भाई है, ये इनकी माता है जो नेत्र से थोड़ी नेत्रहीन है, मानसिक रूप से भी बुद्धिहीन भी है। और ये इनका घर है, ये आप घर देखेंगे, ये घर है, कच्चा घर है, ऊपर सीमेंट सीट पड़ी हुई हैं। और ये मकान, ये घर पीछे से जो है ये पाया बने हुए हैं। और इनकी जो दीवार है, इनकी खुद की दीवार है, वो सिर्फ लगभग 3.5 से 4 फीट ही है। और बाकी ये पाया है, और पीछे किसी और का मकान के सहारे इनका जो चद्दर है, वो घर है, वो टिका हुआ है। और ये कि लकड़ी का ये बल्ली वगैरह डली हुई है। और पीछे से पूरा खुला हुआ है, लगता है बरसात में लगातार इसमें जो पानी है वो आता होगा। ऐसी परिस्थिति है इस परिवार की। ये मतलब घर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना तो कोई खाद्य सामग्री दिखाई दे रही है यहाँ पर, हम देखेंगे, क्योंकि जो डब्बे भी हैं ये पूरे खाली पड़े हुए हैं। और भी ये डिब्बे हैं पूरे खाली पड़े हुए हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, पूरा पूरा ये खाली है। ऐसी परिस्थिति में तो कुछ भी ऐसी खाद्य सामग्री घर में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बच्ची ने साफ तौर पर बताया है कि जो हमारा दयनीय जो खाने पीने की है व्यवस्था है, वो मांग कर चलती है, कभी कोई दे देता है, कभी कोई देता है, ऐसा इनका जीवन जो चल रहा है। तो बेटा ऐसे में तो बहुत समस्या आती होगी। और बरसात में आपके घर में पीछे पीछे से पानी वगैरह भी आता होगा? हाँ। बहुत आता है, यहाँ भी बहुत आग बिड़ जाता है, तो चाचा ने छाया था। अच्छा, चाचा ने बना कर दे दिया हाँ। था। पहले तो पापा ही बना गए थे, तो चाचा ने छा दिया था। और ये पंखा भी, ये बेटा ये पंखा, तो ये पंखा कैसे रखा हुआ है? पंखा भी अभी नया लग रहा है, ये कैसे लेकर आए आप? हाँ। ये दुकानदार ने ले दिया था, वो अभी गर्मी होती थी तो। दुकानदार ने? तो दर्शकों जैसे इनके बाहर जो डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे वाले भाई ने ये पंखा इनको दिया है गर्मी की वजह से। बहुत बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवार की उनने सहायता की। तो यह एक परिवार है जो 3 सदस्य हैं, जिसमें राधा पटेल अपने इस परिवार को जैसे तैसे चला रही हैं। ये परिस्थिति इनके परिवार की है। अब जानना चाहेंगे इनके ग्राम के एक
दादाजी बैठे हुए हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी, नमस्कार। शुभ नाम क्या है दादाजी आपका? हमारा नाम है सरजू पटेल झमटुली। यहीं के रहने वाले हो आप? यहीं की झमटुली के रहने वाले हैं। जैसे कि ये परिवार है, ये बच्ची है, कैसे इनका खर्चा चलता है? अरे सर ऐसे ही चलता है सर, वो मांग चूंग के खर्चा चलाते हैं। अब कौन खर्चा देगा? खर्चा कोई देने वाला नहीं है। अब किससे खर्चा चलेगा? वो तो अपने यहाँ से वहाँ से मंगा मंगा खा चलता है। पढ़ाई लिखाई जो है बस्ती वाले कछु दे देते हैं, और कछु जैसे सोसाइटी में पहुँच गया तो वहाँ से उस सोसाइटी वाले ने दे दिया, 2 4 से 10 किलो गल्ला दे दिया। उतने में क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसका चलता ही नहीं है कुछ। अच्छा, बच्ची के पिताजी को क्या हो गया था? क्योंकि आप ग्राम के हैं, बुजुर्ग भी हैं। उसको टीबी का रोग हटो तो खत्म हो गया। अब उसको तो कम से कम हो गया 5 7 8 साल हो गया गुजरे। जब से ऐसा ही चलता है, उनका कोई करने वाला है नहीं। जो इनके घर के परिवार के हैं वो कुछ करते नहीं है इसका। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, दादाजी ने बताया कि सोसाइटी यानी जहाँ पर गेहूं जमा होता है, सोसाइटी जो होती है वहां से जब ये पहुंच जाते हैं तो कुछ सोसाइटी वाले 10-20 किलो गेहूं दे देते हैं। बाकी ऐसे ही चल रहा है, भगवान इनका सहारा बने हुए हैं, परमात्मा ही इनको चला रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है इस परिवार की। सच्चा है, सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नमस्कार, हमारे साथ खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश जिला छतरपुर तहसील राजनगर ग्राम पंचायत झमटुली के सरपंच राजू पटेल जी। और हमने एक इंटरव्यू लिया था झमटुली ग्राम का, जिसमें एक बच्ची है राधा पटेल। वो 12 वर्ष की बच्ची है और अपने घर का पूरा परिवार चला रही है। उनकी माँ का भी अपना माँ है, उनका छोटा भाई है। उसके संबंध में थोड़ी सरपंच साहब से भी जान लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और जैसा कि आपने जो हमारे यहाँ ग्राम झमटी में देखा, राधा पटेल जो बच्ची है वो बहुत दयनीय स्थिति है उसकी, बहुत खराब स्थिति है, बहुत गरीब है और उसकी मदद सब लोग करते हैं। और मैंने यूट्यूब में देखा है जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा ऐसे लोगों की सहायता की जाती है। तो अगर उनके माध्यम से इन लोगों की सहायता हो जाए तो बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उन्होंने उनकी वीडियो देखी है तो उन्हें कहना है कि अगर उनके द्वारा इस परिवार को कुछ राहत मिल जाए तो बहुत बड़ी ये बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने जो यूट्यूब में देखी है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।